इटावा जिले के जसवंत नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन अभियुक्तों के कब्जे से 315 बोर के 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और छिनैती से अर्जित 26,700 रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान प्रभुदयाल उर्फ अजय पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्रामपुरा चतुर्भुज, थाना चित्राहाट, आगरा और रवि पुत्र सुनहरी लाल निवासी थाना चित्राहाट, आगरा के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने सराय भूपत क्रॉसिंग के पास भोगताल में चेकिंग के दौरान इन अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में निरीक्षक राम सहाय सिंह, प्रभारी थाना जसवंत नगर, उप निरीक्षक रामदास, उप निरीक्षक प्रशांत कुमार, उप निरीक्षक ललित चतुर्वेदी, हेड कांस्टेबल बेलाल अहमद, हेड कांस्टेबल उमेश कुमार, कांस्टेबल सुशील कुमार, कांस्टेबल शहजाद, कांस्टेबल सनोज, कांस्टेबल अंकुश कुमार और कांस्टेबल अवनीश कुमार शामिल थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने इस सफल कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया। ये घटना दर्शाती है कि इटावा पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस की इस तत्परता से क्षेत्र में अपराधियों के मनोबल पर असर पड़ेगा और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। पुलिस मुठभेड़ों के माध्यम से अपराधियों की गिरफ्तारी से समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होता है। इस प्रकार की कार्रवाइयों से अपराधियों में भय व्याप्त होता है, जिससे वे अपराध करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होते हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि अपराध करने वालों को कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है। इससे समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनता है, जो विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है। पुलिस की इस प्रकार की सक्रियता से जनता का विश्वास कानून व्यवस्था में बढ़ता है। जब लोग देखते हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, तो वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं और पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस घटना से ये भी स्पष्ट होता है कि पुलिस बल की तत्परता और समर्पण से अपराधियों के मंसूबे नाकाम होते हैं। पुलिस की इस प्रकार की कार्रवाइयों से समाज में कानून का राज स्थापित होता है, जो एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की नींव है। पुलिस की इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। इससे अपराधियों में भय व्याप्त होता है और वे अपराध करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होते हैं। पुलिस की इस तत्परता से समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। जब लोग देखते हैं कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, तो वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं और पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार की कार्रवाइयों से समाज में कानून का राज स्थापित होता है, जो एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की नींव है। पुलिस की इस सक्रियता से जनता का विश्वास कानून व्यवस्था में बढ़ता है, जो समाज की समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। इससे अपराधियों में भय व्याप्त होता है और वे अपराध करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होते हैं। पुलिस की इस तत्परता से समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। जब लोग देखते हैं कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, तो वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं और पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार की कार्रवाइयों से समाज में कानून का राज स्थापित होता है, जो एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की नींव है। पुलिस की इस सक्रियता से जनता का विश्वास कानून व्यवस्था में बढ़ता है, जो समाज की समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। इससे अपराधियों में भय व्याप्त होता है और वे अपराध करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होते हैं। पुलिस की इस तत्परता से समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। जब लोग देखते हैं कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, तो वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं और पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार की कार्रवाइयों से समाज में कानून का राज स्थापित होता है, जो एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की नींव है। पुलिस की इस सक्रियता से जनता का विश्वास कानून व्यवस्था में बढ़ता है, जो समाज की समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। इससे अपराधियों में भय व्याप्त होता है और वे अपराध करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होते हैं। पुलिस की इस तत्परता से समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। जब लोग देखते हैं कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, तो वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं और पुलिस के साथ सहयोग करने के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है, कितने लोग गिरफ्तार किए? ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे इस समय अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग रैंडम समय पे और टाइमिंग पे रात में 2-3 थानों की फोर्स और इसको गश्त मिलान भी कहते हैं और क्रॉस चेकिंग की जाती है। इसी क्रम में कल जसवंत नगर थाने की टीम जब रात में देर रात लगभग 3:30-4 बजे के आसपास चेकिंग कर रही थी सराय भूपत के पास, तो एक बाइक तेज़ी से आती हुई दिखी, जिसमें 2 संदिग्ध थे। इन लोगों ने उसे आवाज़ दिया, रोकने की कोशिश किया। वो तत्काल आगे निकलते हुए और भागे।
आगे टकपुरा के पास दूसरी मोबाइल को भी लगाया गया, जिसमें जब ये नहीं रुके और इनकी तरफ से फायरिंग कर दी गई तो आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने भी फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति जो गाड़ी पर था, जो अपराधी, उसके पैर में गोली लगी। फिर पुलिस टीम ने जब दोनों लोगों को गिरफ्तार किया, इनसे सघन पूछताछ की गई तो ये प्रभु दयाल उर्फ अजय एवं रवि, दो अभियुक्त ये मिले हैं। इनसे गहन पूछताछ पे ये बात पता चली कि इन्होंने पूर्व में भी कई अपराध किए हैं। जनपद आगरा द्वारा ये कई बार जेल गए हैं। जनपद इटावा में पिछले 1 महीने में 2-3 घटनाएं हुई थी जो इन्होंने स्वीकार किया। उसमें फ्रेंड्स कॉलोनी की एक घटना है, एक सिविल लाइन्स की है, और एक और उल्लेखनीय बात है कि 2 दिन पहले जसवंत नगर थाने में ही एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें उन लोगों ने कहा था कि इस कलर की गाड़ी से हो रही है, और इन लोगों ने वो स्वीकार किया। इनके पास से मोबाइल, जो छीनी गई मोबाइल थी, वो भी बरामद हुई है। इसके अलावा एक पल्सर मोटरसाइकिल, 2 अवैध असलहे, उसके साथ खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें अभियुक्त प्रभु दयाल की करीब 17-18 क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये जनपद आगरा के थाना जैतपुरा के रहने वाले हैं। ये पूरा कौन सा गाँव है? इसका नाम है पूरा चतुर्भुज गांव का निवासी है ये। और दूसरा अभियुक्त रवि, ये पूर्व में भी जनपद इटावा द्वारा जेल जा चुका है। पिछले वर्ष बकेवर और जसवंत नगर में इसी तरह के अपराध में ये गिरफ्तार होकर जेल गए थे। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ इन धाराओं में अग्रिम कार्रवाई करते हुए इनको माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा। इनके पास से क्या क्या रिकवर हुआ है? इनके पास से जो मोटरसाइकिल है उसकी भी चेकिंग की जाएगी कि ये चोरी की है या किस चीज़ की है। इसके अलावा अवैध असलहा इनके पास से 315 बोर के 2 प्राप्त हुए हैं, 2 तमंचे हैं, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, और साथ ही करीब 26,000 से अधिक राशि प्राप्त हुई है, जो इन्होंने बताया कि इनके द्वारा जो घटनाएं की गई थी उसको बेच करके इन्होंने किया है। कहाँ बेचा है इस संबंध में भी आगे विवेचना रहेगी, जांच की जाएगी। मोबाइल प्राप्त हुआ है जो कि घटना में ही इनके द्वारा छीना गया था। क्या इन लोगों पे कोई इनाम भी है पहले से? अभी इस संबंध में जानकारी नहीं हुई है, लेकिन इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए ये भी चेक किया जाएगा कि ये संबंधित थाने में एचएस हैं या नहीं। अगर ये नहीं भी होंगे तो संबंधित थाने को इनका एचएस खुलवाने के लिए यहाँ से पत्र भेजा जाएगा। टीम को सर कोई इनाम? टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इनाम दिया।